वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडेसेस मतलब घातांक और करनी चैप्टर शुरू किए थे और उसका कुछ चीज़ आप लोग देखे थे, कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटा करते हैं, कैसे गुना करते हैं और घातांक करने में होता क्या है और परिमेय संख्या का यूज किस तरह से करते हैं, परिमेय संख्या का यूज किस तरह से करते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर आया था। अब उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ है जो चीज़ आपको समझना पड़ेगा और समझिए ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं उसी को लेकर के आगे। रूट निकालते जानते हैं आप, बिल्कुल जानते होंगे। क्या मतलब, एक का रूट क्या होता है? एक होता है। अगर हम कहें 4 का रूट तो आप कहेंगे 2 होता है। लेकिन यहाँ पर से एक ट्विस्ट आता है। अगर दशमलव का अंक आ गया रूट के अंदर, अगर दशमलव का अंक आ गया तो क्या करते हैं? कैसे कैसे रहता है दशमलव के अंक वाला? दशमलव के बाद 0 1। देखिए, दशमलव के अंदर जब भी, रूट के अंदर जब भी दशमलव संख्या रहेगा तो इस दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा या 4 अंक रहेगा या आपका 6 अंक रहेगा। जब भी रहेगा ये सम संख्या में रहेगा, ये विषम संख्या में अंक नहीं रहेगा। ठीक, अगर दशमलव के बाद जैसे 0.0001 ये रह सकता है, इसका अंशमान करेंगे और इसका रूट जब निकालते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है वैल्यू? 0.1। 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक रहता है और अगर हटाते हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक बचता है। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, अगर इसको हम हटाएंगे तो क्या आएगा? दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएगा। 4 था तो 2 कर दिए। 6 रहेगा तो रूट हटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम बनता है। इसको रूट करेंगे तो वो बात बन जाएगा आपका। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या होगा यदि दशमलव के बाद रूट के अंदर दशमलव में 1 ही अंक रहा? दशमलव के बाद मतलब दशमलव का 0.1 रहा तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसको क्या करेंगे आप? सिंपल क्या करना है आपको बताइए। कोई भी संख्या लिखा रहता था 2.5, क्या इस दशमलव के बाद हम कितना भी 0 बैठाएंगे उसका कोई मतलब बनता था? नहीं बनता था। अगर हमको दशमलव के बाद 4 अंक कहेगा बनाने तो हम 5 के बाद 3 0 बैठा दिए, दशमलव का 4 अंक बन गया। उसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे? दशमलव के बाद अंकों की संख्या को पेयर करेंगे। 1 है तो 2 अंक बना लेंगे। तो 2 बनाने का तरीका, 1 0 बैठा दिए, दशमलव के बाद कितना अंक हो गया? 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ये दशमलव का 1 नहीं है या हम 1 का रूट नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ रूट किसका निकालना पड़ जाएगा अब हमको? रूट के अंदर 10 है, मतलब रूट अंडर 10 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। रूट अंडर 10 का वैल्यू कितना होता है? दशमलव के 1 अंक तक निकालें तो 3.1 और इसके बाद होता है 6 2। लेकिन हम दशमलव का 3.1 को ही मान लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट अंडर 10 का मान क्या होता है? 3.1 होता है। लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो इसका मान जो करेंगे, निकालेंगे, हम क्या करेंगे? दशमलव 1 अंक घटा देंगे। क्या होगा यहाँ पे? मैटर बन जाएगा 0.31। ये आ जाएगा आंसर। कैसे आया? इस दशमलव को सिर्फ हम 1 अंक घटा दिए। जैसे 0.01 था तो 1 अंक रखा दशमलव के बाद। यहाँ 10 नहीं निकाले हैं हम, यहाँ रूट अंडर 10 का है। 10 का मान है 3.1। 10 का मान पहले निकाल लिए और क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था तो 1 अंक बाद इधर हम घटा दिए, तो 1 अंक करके 0.31 हो गया। ये आंसर। इस तरह से हमसे अगर क्वेश्चन पूछा कि 0.1 का रूट अंडर क्या होगा तो आप आंसर दे सकते हैं 0.31। ये आंसर आप दे सकते हैं। अब इसका यूज करके आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में और आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कोशिश करते हैं बनाने का किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये सब चीज़ बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से सीखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 0.1 गुना में 0.01, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 0.1 को करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक। क्या होना चाहिए? पेयर में क्या आना चाहिए? 0.10 गुना यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये ठीक है। इसका वैल्यू कितना? 0.1, दशमलव के बाद 1 अंक, ये आ गया। अब यहाँ से करेंगे 0.10 का अंक क्या आएगा? रूट करेंगे तो 0.3
0.31, ठीक है। गुना में 0.1, ये आ जाएगा आंसर। अब दशमलव का गुना है, इसको आप कर सकते हैं 0.031, ये आ जाएगा आंसर। दशमलव के बाद 1 अंक, तो आगे दशमलव के बाद 3 अंक। इस तरीके से आंसर करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा दशमलव के बाद वाले अंक को रूट में अगर दशमलव रहता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दशमलव के बाद पेयर बनाएंगे संख्या को और फिर काम करेंगे। चलिए, अब एक नया चीज़ सीखते हैं हम, वो है परिमेयकरण। परिमेयकरण, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये परिमेयकरण क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ परिमेयकरण नहीं है, इसको कहा जाता है हर का परिमेयकरण। ये इसको अगर आप ठीक से लिखें तो ये होता है हर परिमेयकरण, ठीक है। ये सिर्फ परिमेयकरण नहीं है, ये है हर परिमेयकरण, ठीक है। ये हर परिमेयकरण है, मतलब हर में जब हम किसी संख्या को लिखते हैं भिन्न के रूप में, p/q के रूप में, जैसे 1/√3, जैसे 2/√5, ये सब संख्या है, एग्जाम्पल है, ये सब संख्या है। इसमें देखिए अंश बटा हर, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जो है √5 या √3, ये क्या है? ये है हर, और ये है एक अपरिमेय संख्या। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर जो है ये हर में या डिनोमिनेटर में यहाँ परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके किसी ऐसे संख्या से हम गुना करेंगे जिससे कि हर परिमेय हो जाए। इसको हम किस से गुना कर सकते हैं, तो 2/√5 है, इसको हम एक √5 से गुना कर देते हैं। अगर हम नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी हमको गुना करना पड़ेगा। √5 बटे में क्या हो जाएगा, 2√5 बटे में 5, 2√5 बटे में 5, ये हो गया हमारा। नीचे क्या हो गया, 5, एक परिमेय संख्या। मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए कि नीचे में हमको परिमेय संख्या करना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल है 1/2√2, 1/2√2, इसको किस संख्या से गुना करें कि ये नीचे वाला टर्म यानी हर परिमेय हो जाए। तो इसको हम √2 से अगर गुना कर देते हैं तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा, और 2 तो है ही, गुना में √2, ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे तो ऊपर भी, ठीक है। ये क्या हो गया, √2 बटे में 2 गुना में 2 बराबर √2/4। ये हो गया हमारा परिमेयकरण के बाद आया हुआ रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से चीज़ आपका डेवलप हो रहा है। अब हम किस चीज़ से गुना करते हैं, किस संख्या से गुना करेंगे कि हमारा काम बनेगा। यहाँ तो बहुत आसान था, अगर एक संख्या मात्र है √2 या √3 √4 तो हम वहाँ से कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है 1/5 इंटू √11, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √11 से गुना ऊपर, √11 से गुना नीचे, आराम से हो गया। √11/5 गुना 11 बराबर √11/55, ये हो गया आंसर। ऐसे चीज़ों को तो बनाना आसान है, लेकिन अगर हर में परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग दे दिया या कुछ अल्टर चीज़ दे दिया तो कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, ये क्या है, परिमेयकरण हम सीख रहे हैं, तो कैसे कैसे चीज़ें बढ़ता है और बहुत यूज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। एक बार अगर आप ये सीख लिए ना परिमेयकरण, बहुत सारा बीमारी आपका दूर हो जाएगा इससे। चलिए देखिए क्या है, जैसे 1/2 प्लस में √3 दिया हुआ है, इसका परिमेयकरण हम कैसे करेंगे। तो हमको इसके लिए एक चीज़ ढूंढना होता है, वो कहते हैं उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर, RF जिसको आप कह सकते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर, वो हमको ढूंढना होता है। उससे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुना कर देते हैं। जैसे इस चीज़ को अगर हमको रेशनलाइज करना होगा तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करना होगा, तो 2 - √3/2 - से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 - √3/2 दूना 4, 3 - 3, 4 - 3/2 - √3, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाता है। कैसे, आप गुना सीखे हुए हैं, हम पिछले वीडियो में गुना सिखाए हैं, ठीक है, वो गुना आप देखिए, आपके लिए आसान होगा। 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 से करेंगे -2 √3, फिर √3 को इससे करेंगे +2 √3, ठीक है, और फिर करेंगे √3 - 3, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा
4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से हम इस चीज़ को उठाए हैं, इसलिए दर्द नहीं होना चाहिए, तो ये काम हम कर सकते हैं। अब इसमें हमारा आता है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि किस चीज़ से हम गुना करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए, किस चीज़ से गुना करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको रेडीमेड रूप से 4 फॉर्मूला आपको लिख देते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए। वो चीज़ आप देखिए, आराम से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, किस चीज़ से गुना करेंगे इसके लिए आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वो तकलीफ हम कैसे दूर करेंगे, देखिए ये करना आसान है। अगर जिसको नहीं हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, नया नया सीख रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, √a + √b अगर दिया रहे, कहाँ, हर में। अगर हर में √a + √b दिया रहा, अगर मतलब डिनोमिनेटर में अगर √a + √b दिया रहा, तो इसको हम √a - √b से गुना करते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, √a + √b और √a - √b एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ये दोनों रेशनलाइजिंग फैक्टर है, किसका, एक दूसरे का। अगर ये दिया रहा तो इससे गुना करेंगे, अगर ये दिया रहा तो इससे गुना करेंगे। सिर्फ गुना नहीं करेंगे, भाग भी करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, ये दोनों के रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर कुछ ऐसा दिया रहा √b, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a - के √b। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अगर ऐसा ना दे करके ऐसा दे दिया, a प्लस के x √b, तो क्या करेंगे, इसका भी निकलेगा सेम टू सेम a - के x √b। ये आ जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये दोनों। तो ऐसे ऐसे चीज़ अगर आएगा आपके पास, तो आपको सिंपल सा यूज करना है। x का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या होता है, जैसे 1/2 + के 3√5 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए a के जगह 2 है और x के जगह 3 है, b के जगह √5 है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, 2 - के 3√5 2 - के 3√5, इससे हम गुना कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है, और रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुना भाग करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। इस तरीके से आप रेशनलाइजिंग करने सीखिए। आप ढेर सारा खुद से बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और उसका रेशनलाइजिंग कीजिए। ढेरों क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, रेशनलाइजिंग से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आपको आना चाहिए सारा का सारा बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। कोई सा भी आप एग्जांपल उठा लीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बनेगा बहुत अच्छे से। कुछ चीज़ और है, देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल है, 2 + के √3 2 - के √3। अब क्या करना है हमको, ये एग्जांपल है, कर रहा है इसका रेशनलाइजिंग करने के लिए। इसका रेशनलाइजेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। रेशनलाइजिंग का मतलब, हर में मेरा परिमेय संख्या रहना चाहिए, अपरिमेय नहीं। ये परिमेय माइनस अपरिमेय, मतलब ये अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय करेंगे। क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम देखे हैं, क्या होता है, 2 + के √3 2 - के √3, इसको गुना करेंगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 + के √3, थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो इसको ऊपर भी गुना करेंगे 2 + के √3 से। ठीक है, गुना कर देंगे। अब ये गुना करेंगे, क्या होगा, 2 दूना 4 3 3 9, a + b × a - b के फॉर्म पे। यहाँ a + b × a + b, देख रहे हैं, 2 + √3 2 + √3 अलजेब्रा का फॉर्मूला है, याद कीजिए। 2a + b a + b, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ देते हैं होल स्क्वायर पे, 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 × 2 × √3, ये कर देते हैं अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 7 प्लस का 2 दूना 4 √3 अपॉन में 2 दूना 4 माइनस 3/1 हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हर क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से हम रेशनलाइजिंग का काम करेंगे। ठीक है, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, तो जी नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज करके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कैसे आएगा, और आपको बहुत भरमाएगा। ठीक है, आपको बहुत भरमाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से देखिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, √6 + के √5 अपॉन में √6 माइनस के √5 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा रहेगा। और एग्जाम्पल में यहाँ दे देगा a + के
बी रूट 30, ठीक है, ये चीज़ दे देगा। और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू, मतलब इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी का मान बताएं, मान बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या किया है, टेक्निकल कर दिया। ऐसा दे देगा और बोलेगा ए, इसका मतलब इतना लिखा हुआ है, अब ए प्लस बी का मान बताइए। आप कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि हर वाले टर्म को, ये जो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना। कैसे बदलेंगे, तो रूट 6 माइनस रूट 5 है, रूट ए माइनस रूट बी था, उसको परिमेयकरण किए थे रूट ए प्लस रूट बी से, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से। रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू में क्या हो जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 5 बटे में रूट 6 माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस में रूट 5। ये रूट 6 प्लस रूट 5, ये रूट 6 प्लस रूट 5 कहाँ से आया है, इस रूट 6 माइनस रूट 5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 6 रूट 5, उसी से हम गुना भाग किए हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, मान चलिए यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, ये है, इसको गुना हम कर रहे हैं यहाँ से, तो घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है। चलिए ये क्या हो गया, रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 5, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर वही फॉर्मेट बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 5 अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ये सब मैटर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको और बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, आगे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हटा रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 6 का स्क्वायर तो 6 हो गया, प्लस में रूट 5 का 5 हो गया, प्लस में 2 इंटू रूट के 30 हो गया, अपॉन में 6 माइनस 5 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आ गया 1 आंसर। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब, ये हो गया 11 प्लस के 2 रूट 30, ये क्या हो गया 11 प्लस में 2 रूट 30। जो मेरा क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए तो आंसर आया है 11 प्लस में 2 रूट 30, जो किसके बराबर है, ए प्लस बी रूट 30 का। ये ए प्लस में 11 प्लस में 2 रूट 30 बराबर है ए प्लस बी रूट 30 का। तो इससे हमको क्या पता चलता है, परिमेय संख्या को बराबर करेंगे परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या को बराबर करेंगे अपरिमेय संख्या से, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ए का मान 11 है, ए बराबर क्या पता चल रहा है हमको, यहाँ से लिख देते हैं, ए बराबर 11 है, और बी बराबर क्या है, यहाँ बी मल्टीपल में 2 है, यहाँ मल्टीपल में 2 है, तो क्या आ गया बी बराबर 2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए प्लस बी का मान बताइए, तो आप क्या नहीं बता सकते हैं, 11 प्लस 2 बराबर 13 हो गया। तो इस तरीके से आपसे रेशनलाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया रेशनलाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपसे। इस तरीके का ढेरों क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आप बनाइए और आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट और है, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे और मज़ा आते जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं, एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। 2 रूट 5 प्लस के 3 रूट 2, ठीक है। इसको है रेशनलाइजिंग करना है, 2 रूट 5 प्लस के माइनस के 3 रूट 2 है, ये दिया हुआ है। इसको किस चीज़ से करना है कि ये रेशनलाइजिंग करेंगे, इसका क्या मान आएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ दिया हुआ है a प्लस में b रूट 10, तो हमको पूछा है a माइनस बी का मान। सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले तरह, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है। क्या आंसर आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम ढूंढते हैं, क्या आएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो 2 रूट 5 प्लस में 3 रूट 2, ये क्या है 2 रूट 5 प्लस के 3 रूट 2 अपॉन में 2 रूट के 5 प्लस का माइनस है यहाँ माइनस 3 रूट 2, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुना भाग करेंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा, 2 रूट 5 प्लस के 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 5 प्लस के 3 रूट 2, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ये काम कर सकते हैं सेम टू सेम, रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुना भाग कर दिए। इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका हम गुना करते हैं। 2 रूट 5 5 दूना 5 चौके 20 प्लस में 3 तिया 9 दूना
18, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18 आ गया, और प्लस के 3 दूना 6 प्लस में 6, अच्छा 5 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो ठीक है, ये 5 चौके 20, ये ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6√10 अपॉन में क्या आएगा 2 दूना 4 5 20, 3 3 9 दूना 18, तो क्या हो जाएगा 20 - 18, ठीक है, 20 - 18, ठीक है, 20 - 18, तो 20 + 18 हम जोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 38 प्लस के 6√10 अपॉन में 20 में से 18 गया 2, आ गया ये चीज़। यहाँ क्वेश्चन में a + b √10, इसको हम एक बार शॉर्ट करते हैं, 2 से भाग देंगे, 19 प्लस के 3√10, ये आ गया हमारा रिजल्ट, 19 प्लस के 3√10, यहाँ है a + b √10, इसको हम क्या करते हैं 19 प्लस में 3√10, ठीक है। अब देखिए a का मान क्या 19, b का मान 3, a बराबर 90, b बराबर 3, तो a - b का मान क्या हो जाएगा, a - b का वैल्यू आ जाएगा 16, आंसर इस तरह से। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाइए, आराम से आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रेशनलाइजिंग पे हम काम आज का समाप्त करते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा चीज़ और क्या बचा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ बचा हुआ है, जैसे अगर ये अपरिमेय संख्या के रूप में दिया रहता है तो छोटा बड़ा कैसे होगा, सबसे बड़ा परिमेय संख्या कौन है, सबसे छोटा अपरिमेय संख्या कौन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और कुछ होता है ना फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, वो सब चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए लगे रहिए, ध्यान से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।